बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रिंस लर्निंग सेंटर में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए फोर्थ सेमेस्टर के को करिकुलर पेपर फिजिकल एजुकेशन एंड योगा। जैसा कि 2 जून को MGKVP यूनिवर्सिटी यानी कि महात्मा गांधी काशी विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी का पेपर लगा हुआ है। को करिकुलर का पेपर लगा हुआ है फोर्थ सेमेस्टर को 2 जून का। तो उसके लिए को करिकुलर के महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर पेपर को लेकर आए हैं, जो कि इस पेपर से आपको 2 जून को बहुत सारे प्रश्न मिलने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहला हमारा प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न देखते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न जो है, मनोरंजन व्यक्ति को संदेश देता है। मनोरंजन व्यक्ति को संदेश देता, किस प्रकार का संदेश देता है? तो मनोरंजन व्यक्ति को सहयोग, प्रेम या दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मनोरंजन व्यक्ति को जो संदेश देता है सहयोग और प्रेम का देता है। तो इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन ए व बी दोनों। ठीक। अगला प्रश्न है कि परंपरागत खेल है। परंपरागत खेल क्या है? कबड्डी है, गोल्फ है, क्रिकेट है या फिर कैरम है? तो परंपरागत खेल की बात करें तो कबड्डी क्या है? परंपरागत खेल है। ठीक। अगले प्रश्न पर देखें तो अगला प्रश्न है कि YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना किसने की थी? HC बक ने की थी या PM जोसेफ ने या फिर जी काली काक ने या फिर JP थॉमस ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, HC बंक ने की थी। किसने की थी? HC बंक ने। और कब की थी? ये की थी 1920 में। कब की थी? 1920 ईस्वी में की थी। ठीक। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न क्या है कि अष्टांग योग का तीसरा अंग कौन सा है? तो अष्टांग योग का तीसरा अंग कौन सा है? देखिए, अष्टांग योग में कितने अंग होते हैं? तो टोटल 8 अंग होते हैं। ये भी प्रश्न आता है कि कितने अंग होते हैं, तो टोटल 8 अंग होते हैं, क्योंकि यहाँ से अष्टांग से ही पता चल जा रहा है। और तीसरा यहाँ पर पूछ रहा है, तो तीसरा क्या होता है? आसन होता है। ठीक, तीसरा आसन होता है, लेकिन पहला जो होता है यम होता है, पहला यम होता है। ठीक। चलिए, तो तीसरा यहाँ पर इसका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या? फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है कि कंचा खेल है। कंचा खेल है ऑस्ट्रेलिया का, जापान का, भारत का या फिर कोरिया का? तो कंचा खेल जो है भारत का है। ठीक, भारत का। ठीक। अगला प्रश्न है गिल्ली डंडा प्रसिद्ध है। गिल्ली डंडा प्रसिद्ध है भारत में, जापान में, चीन में या इनमें से कोई नहीं? तो गिल्ली डंडा कहाँ ज़्यादा खेला जाता है? तो गिल्ली डंडा जो प्रसिद्ध है ये भारत में प्रसिद्ध है। ठीक, भारत में, पहला ऑप्शन। ठीक। और अगला है कि भारत के इतिहास व संस्कृति का नेतृत्व करते हैं। क्या उन करते हैं? जटिल खेल करते हैं, परंपरागत खेल करते हैं, वीडियो गेम या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, इसका सही आंसर बी ऑप्शन, परंपरागत खेल करते हैं। ठीक, भारत के इतिहास व संस्कृति का नेतृत्व तो परंपरागत खेल करते हैं, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस एक दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 21 अप्रैल को। कब मनाता है? 21 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक, तो इसका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न देखें। संतुलित आहार एक प्रकार का आहार है जिसमें शामिल होता है, क्या शामिल होता है? संतुलित आहार एक प्रकार का आहार है जिसमें शामिल होता है केवल कार्बोहाइड्रेट या केवल वसा या केवल प्रोटीन या फिर भोजन के सभी पोषक तत्व? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, भोजन के सभी पोषक तत्व जिसमें शामिल होते हैं वह एक संतुलित आहार कहलाता है। तो चौथा ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है कि अष्टांग योग के कितने अंग होते हैं? तो अष्टांग योग के 8 अंग होते हैं। अभी हमने बताया भी था कि अष्टांग के कितने अंग होते हैं? 8 अंग होते हैं। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगला, सूर्य नमस्कार की प्रथम मुद्रा क्या है? सूर्य नमस्कार की प्रथम मुद्रा क्या? पहला हस्तपादन या हतोत्थान या फिर मयूरासन या फिर प्रणामासन? तो इसका सही आंसर जो है, इसका सही आंसर है डी ऑप्शन, प्रणामासन। ठीक, प्रणामासन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो मनाया जाता है तो इसका पहला ऑप्शन 21 जून 2014 को, 21 जून 2015 को, 21 जून 2016 को, 21 जून 2017 को? तो इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, 21 जून 2015 को। इसका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगला है अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। तो अर्जुन पुरस्कार कब दिया जाता है, कहाँ पर दिया जाता है, किसको दिया जाता है? तो पहला प्रशिक्षकों को, दूसरा खिलाड़ियों को, तीसरा अध्यापकों को, चौथा शारीरिक शिक्षकों को। तो अर्जुन पुरस्कार किसको दिया जाता है? खिलाड़ियों को दिया जाता है। ठीक, तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, खिलाड़ियों को। अगला प्रश्न है कि शारीरिक शिक्षा के जनक कौन है? शारीरिक शिक्षा के जनक कौन है? HC बक हैं या फिर JP थॉमस हैं या चार्ल्स ए बूचर हैं या फिर फ्रेडरिक लुडविक जान हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, फ्रेडरिक लुडविक जान है। ठीक, डी ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला, शारीरिक शिक्षा लक्ष्य। शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य क्या है? वृद्धि और विकास, शारीरिक विकास या स्वर्गीय विकास या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, स्वर्गीय विकास, मतलब चारों तरफा विकास ही शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य होता है। अगला प्रश्न है कि योग शब्द का उद्गम किस धातु
किस किस धातु रूप से हुआ है, तो युज से या युग्म से या युजत से या पट से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जो सही आंसर है ए ऑप्शन, युज से हुआ है योग शब्द का उद्गम। ठीक, अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न, सूर्य नमस्कार कितने मंत्र होते हैं? सूर्य नमस्कार में कितने मंत्र होते हैं? 7, 9, 10, 12। तो इसका सही आंसर जो है डी ऑप्शन, 12 मंत्र होते हैं। कितने मंत्र होते हैं? 12 मंत्र होते हैं। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य किसका अनुशासन होता है? ठीक, तो इस पहला है आप व्यक्ति विशेष का स्वर्गीय विकास या क्लासरूम की बोरियत को पूर्णतः मिटाना। तीसरा है कि बच्चों को अल्टीमल विकास करना, अल्टीमल विकास करना है। और चौथा है खेलों और गतिविधियों को प्रोग्राम सबके। तो इसका सही आंसर जो होगा, सही आंसर ए ऑप्शन, व्यक्ति विशेष का स्वर्गीय विकास ही है। ठीक, पहला ऑप्शन। अगला है घर की सफाई का क्या महत्व है? घर की सफाई का क्या महत्व है? तो पहला है मानसिक स्वास्थ्य के लिए, दूसरा शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, तीसरा जीवन में आनंद प्राप्त के लिए, चौथा उपयुक्त सभी। सही आंसर हो जाएगा घर की सफाई उपयुक्त सभी के लिए। ठीक, उपयुक्त सभी के लिए। अगला है स्वच्छ भारत अभियान कब आरंभ किया गया? स्वच्छ भारत अभियान कब आरंभ किया गया? पहला है महात्मा गांधी के 150वें जन्मदिवस पर, दूसरा महात्मा गांधी के 100वें जन्मदिवस पर, तीसरा है सुभाष चंद्र बोस के 100वें जन्मदिवस पर, या सुभाष चंद्र बोस के 125वें जन्मदिवस पे। तो देखिए, महात्मा गांधी अभियान जो शुरू किया गया हो, महात्मा गांधी के 150वें जन्मदिवस पर शुरू किया गया। और कब शुरू किया गया? ये 2 अक्टूबर को शुरू किया गया। 2014 में गांधी जी के जन्मदिन पर ये शुरू किया गया था। ठीक, अगला है कि योग शब्द किस भाषा से आया? तो योग शब्द किस भाषा से आया है? पहला हिंदी, दूसरा अंग्रेजी, तीसरा संस्कृत, चौथा है मराठी। तो योग शब्द किस भाषा से आया हुआ है? तो इसका सही आंसर जो है उसी ऑप्शन, संस्कृत से आया हुआ है। किससे? संस्कृत से। अगला प्रश्न जो है, बच्चों की अधिकतर गतिवर्धक शिक्षा का प्रारूप होना चाहिए। बच्चों की अधिकतर गतिवर्धक शिक्षा का प्रारूप क्या होना चाहिए? पहला है आवश्यक गतिविधियाँ, दूसरा है सामूहिक खेल, तीसरा है मुक्त खेल, चौथा है टम्बलिंग और डांसिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, सामूहिक खेल। सामूहिक खेल दूसरा सही हो जाएगा। ठीक, तीसरा अगला प्रश्न 23वां क्वेश्चन है कि योग के पितामह हैं। योग के पितामह कौन है? पतंजलि हैं, शिव हैं, या फिर कृष्णमूर्ति हैं, या फिर रामदेव हैं। तो इसका सही आंसर ए ऑप्शन, पतंजलि हैं। ठीक, पतंजलि सही है। अगला प्रश्न 24वां क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार साबुन से हाथ कितनी देर तक धोना चाहिए? तो 40 से 60 सेकंड, 20 से 30 सेकंड, या 2 सेकंड, या 5 सेकंड। सही आंसर इसका हो जाएगा दूसरा, पहला ऑप्शन 40 से 60 सेकंड। 40 से 60 सेकंड होगा। ठीक, अगला प्रश्न क्या है कि मनोरंजन शब्द का लक्ष्य क्या है? मनोरंजन शब्द का लक्ष्य क्या है? मनोरंजन शब्द का लक्ष्य शिक्षा प्रदान करना, चौथा है ज्ञान में वृद्धि करना, तीसरा है व्यक्ति को संपूर्ण विकास करना, या उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी मनोरंजन शब्द का लक्ष्य होता है। ठीक, अगला प्रश्न देखें। तो अगला प्रश्न कंचा होता है, कंचा किसका बना होता है? लोहे का बना होता है, कांच का बना होता है, तांबे का बना होता है, सोने का। तो सही आंसर हो जाएगा कंचा कांच का बना होता है, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न सामाजिक बंधनों को मजबूत बनाते हैं। सामाजिक बंधनों को मजबूत बनाते हैं वीडियो गेम, जटिल खेल, परंपरागत खेल, या इनमें से कोई नहीं। तो सामाजिक बंधनों को कौन मजबूत बनाते हैं? तो इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, परंपरागत खेल जो होते हैं सामाजिक बंधनों को आपस में मजबूत बनाते हैं, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट। अगला मोटापा विकसित होने की संभावना में बड़ी भूमिका है जीवन शैली के कारण, उम्र बढ़ने के कारण, लिंग के कारण, या वंशानुगत कारक है। तो मोटापा किससे बढ़ता है? जीवन शैली के कारण। जीवन शैली आपके रहन सहन के कारण आपका मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, वह इस पर निर्भर करता है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगला है भोजन के पश्चात कौन सा आसन किया जाता है? तो भोजन के बाद कौन सा आसन किया जाता है? पहला नौका आसन, दूसरा है पद्मासन, तीसरा वज्रासन, चौथा है तड़ासन। सही आंसर इसका हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, वज्रासन भोजन के पश्चात किया जाता है। तड़ासन लंबाई बढ़ाने के लिए किया जाता है, लंबाई को इंक्रीज करने के लिए तड़ासन किया जाता है। ठीक, तड़ासन। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है कि उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। उत्तम स्वास्थ्य के लिए क्या आवश्यक? वातावरणीय स्वच्छता, दूसरा शारीरिक स्वच्छता, तीसरा ये भी दोनों, चौथा कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 1 व 2 दोनों। ठीक, अगला है कि वास्तव में शारीरिक शिक्षा एक सक्रिय रूप है। वास्तव में शारीरिक शिक्षा एक सक्रिय रूप है एरोबिक्स का, या फिर स्पोर्ट्स खेल का, या फिर मनोरंजन का, या फिर व्यायाम का। तो सही आंसर डी ऑप्शन, व्यायाम का एक सक्रिय रूप है। अगला है कि योग कर्मसु कैसलम वाक्य है। योग कर्मसु कैसलम वाक्य श्रीमद् भगवद गीता का, हठ योग प्रदीपिका का, या पतंजलि योग दर्शन का, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर जो है ए ऑप्शन, श्रीमद् भगवद गीता का। ठीक, पहला ऑप्शन हो जाएगा श्रीमद् भगवद गीता। अगला गांधी जी के चश्मे का लोगो और नारा है।
चश्मे का लोगो और नारा है? निर्मलता अभियान का, संपूर्ण स्वच्छता अभियान का, या सशक्त भारत मिशन का, या स्वच्छ भारत मिशन का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, स्वच्छ भारत मिशन का इसका नारा है। ठीक, अगला प्रश्न है कि किसे शरीर निर्माण भोज के नाम से जाना जाता है? विटामिन्स को, कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को, वसा को? सही आंसर हो जाएगा प्रोटीन को जाना जाता है, तीसरा ऑप्शन। ठीक, अगला है राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो पहला ऑप्शन 29 मई, 29 अगस्त, 29 जून या 29 जनवरी। तो खेल दिवस जो मनाया जाता है ये 29 अगस्त को मनाया जाता है, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला सांस्कृतिक क्रियाएं हैं। सांस्कृतिक क्रियाएं कौन होती है? संगीत होती है, नृत्य होती है, नाटक होती है, उपयुक्त सभी। तो सांस्कृतिक क्रियाएं, इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर है डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी क्या हैं? सांस्कृतिक क्रियाएं हैं। अगला प्रश्न, जीवन शैली का निर्माण करता है? जीवन शैली का निर्माण कौन करता है? परंपरागत खेल, वीडियो गेम, या फिर ए व दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जीवन शैली का जो निर्माण करता है ये निर्माण करता है परंपरागत खेल। तो इसका पहला ऑप्शन नहीं, यहाँ पर पहला ऑप्शन परंपरागत खेल नहीं, वीडियो गेम। जीवन शैली का निर्माण करता है, यहाँ पर दोनों हो सकता है, दोनों भी हो सकता है, वीडियो गेम भी कुछ लोगों का हो सकता है। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन लगा दीजिए, बहरहाल आपका क्या हो सकता है देख लीजिएगा। ठीक, मोटापा मापने के लिए निम्न में से कौन सा संकेत का उपयोग किया जाता है? मोटापा मापने के लिए तो भाई बॉडी मास इंडेक्स का प्रयोग किया जाता है, लेकिन कार्पुलेस इंडेक्स का या पेड्रेल इंडेक्स का, इन सब का भी कहीं ना कहीं बॉडी वेट या इन सबको मापने के लिए किया जाता है। तो इसलिए उपयोग सभी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, चौथा ऑप्शन। ठीक, आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार मोटापे को वैश्विक प्रसार क्या है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार मोटापे का वैश्विक प्रसार कितना परसेंट है? 12, 13, 14, 15। तो इसका परसेंट 16 होता है, लेकिन इसके अप्रॉक्स यहाँ पर 15 दिए हुए, तो 15 हम इसको चौथे को सही मार देंगे। ठीक, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है मनोरंजन के आयोजन में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? मनोरंजन के आयोजन में सबसे महत्वपूर्ण कारक, पहला असुविधाएं, दूसरा समय, तीसरा सुविधाएं, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर जो होगा वो होगा सी ऑप्शन, सुविधाएं हैं। ठीक, सुविधाएं हैं। अगला प्रश्न है कौन से आसन को माउंटेन पोज कहते हैं? तो पहला ऑप्शन है सुखासन को, दूसरा है नौकासन को, चौथा तड़ासन, चौथा है पश्चिमोत्तासन। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर जो होगा सी ऑप्शन, तड़ासन हो जाएगा, तड़ासन। अगला प्रश्न देखें, शारीरिक दक्षता को कितने घटक हैं? शारीरिक दक्षता के कितने घटक हैं? 4, 5, 7, 8। तो शारीरिक शिक्षा के कितने घटक हैं? शारीरिक शिक्षा के जो घटक हैं वो 5 घटक हैं। कितने? 5 घटक, दूसरा सही हो जाएगा। अगला है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय किस देश में स्थित है? इंग्लैंड में, स्विट्जरलैंड में, जापान में, अमेरिका में? तो कहाँ पर स्थित है? स्विट्जरलैंड में। तो इसका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखें कि शारीरिक शिक्षा अंगभूत हिस्सा है। शारीरिक शिक्षा अंगभूत हिस्सा किसका है? शिक्षा का है, संपूर्ण शिक्षा प्रक्रिया का है, या मनोविज्ञान का, या दर्शन शास्त्र का? सही आंसर इसका हो जाएगा, इसका सही आंसर जो होगा बी ऑप्शन, संपूर्ण शिक्षा प्रक्रिया का है। ठीक, अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है प्राथमिक उपचार है। प्राथमिक उपचार क्या है? उपचार है एक आकस्मिक एवं आपातकालीन चिकित्सा है, या फिर ग्रामीण उपचार है, या फिर स्थानीय उपचार है? तो प्राथमिक उपचार जो है ये आकस्मिक एवं आपातकालीन चिकित्सा है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन दूसरा इसका सही हो जाएगा, दूसरा। ठीक, अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न मोटापा का कारण है। मोटापा का कारण क्या है? खनिजों की कमी, विटामिन ए की कमी, आवश्यकता से अधिक भोजन, या लवण की अधिकता? तो इसका सही आंसर जो है, इसका सही आंसर है वो है सी ऑप्शन, आवश्यकता से अधिक भोजन जो है मोटापे का कारण है। तो तीसरा इसका सही हो जाएगा आंसर। अगला है कि गुट्टे किस देश का खेल है? गुट्टे किस देश का खेल है? जापान का है, भारत का है, चीन का, या श्रीलंका का है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा बी ऑप्शन, बी ऑप्शन भारत का। ठीक, बी ऑप्शन अर्थात दूसरा ऑप्शन बी ऑप्शन भारत का। मनोरंजन के माध्यम से किन गुणों को विकसित करने का अवसर मिलता है? सहयोग, निर्भरता, आत्मविश्वास और उपयोग सभी? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, सही आंसर डी हो जाएगा, उपयोग सभी, चौथा उपयोग सभी। अगला है कि निम्न में से कौन सा परंपरागत खेल नहीं है? स्टापू, कंचा, वीडियो गेम, या कबड्डी? तो देखिए वीडियो गेम जो है ये परंपरागत खेल नहीं है, जबकि और सभी क्या है? परंपरागत खेल है। तो तीसरा इसका सही आंसर हो जाएगा वीडियो गेम। अगला है रेचक है। रेचक क्या है? रेचक क्या है? श्वास लेना है, श्वास छोड़ना है, या श्वास रोकना है? तो इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? जो रेचक है ये श्वास छोड़ने की प्रक्रिया, क्या श्वास छोड़ने की प्रक्रिया है। तो इसलिए इसका सी ऑप्शन जो होगा, सी ऑप्शन होगा वो सही आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन जो होगा सही ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन दूसरा, अर्थात दूसरा इसका सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 2024 का ये पेपर था। तो इससे आपको 2 जून को होने वाले पेपर में बहुत ज़्यादा MCQ मिलने वाले हैं।
तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू।